दोस्तों मार्केट में कंपनियों का प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा और जो कंपनियां हैं वो अपना बिजनेस भी करती हुई रहेंगी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी कंपनियां मार्केट में हैं जिनके पास जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रांग है। आज उन्हीं कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके पास काफ़ी स्ट्रांग ऑर्डर बुक है। बिकॉज किसी भी कंपनी के पास अगर ऑर्डर बुक स्ट्रांग है तो ये दर्शाता है कि उस कंपनी का जो फ्यूचर है उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी हो सकती है, यानी कि जो फ्यूचर का पिक्चर है उसमें काफ़ी क्लैरिटी नज़र आती है। लेकिन दोस्तों आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो ऑर्डर होते हैं ऑर्डर कभी कभी कैंसिल भी होते हैं और किसी कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक है तो उसको वो एग्जीक्यूशन करके भी दिखाना पड़ता है। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड करने का कॉल नहीं है। सबसे पहले दोस्तों कंपनी को देखेंगे तो डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड, और ये कंपनी एरोस्पेस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई कंपनियों में से एक है। इसके पास ऑर्डर बुक देखेंगे तो 730 करोड़ का ऑर्डर इनके पास है। वहीं पर 2024 में भी इनके पास काफ़ी मजबूत ऑर्डर था। और कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप एक स्मॉल कैप टाइप का मार्केट कैप है। और देखेंगे ये कंपनी तो 61 के पी पर काम करती हुई नज़र आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं बोल सकते, बिकॉज इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। तो इस कंपनी पर भी आपको रिसर्च करना चाहिए। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन नेट प्रॉफिट में ऐसा कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे को जो रीज़न निकल कर आता है वो ये होता है कि इनके पास ऑर्डर तो है तो उसको एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करके भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए अगर ये कंपनी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट फ्यूचर में करती है तो इस कंपनी के निवेशकों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वहीं पर इसमें प्रमोटर के पास देखेंगे 42% के आसपास का हिस्सा है, या फाइस के पास देखेंगे तो 11% के आसपास का शेयर है। वहीं पर डीआईज इस कंपनी में लगातार अपना जो पोजीशन है उसको बढ़ाते हुए ही नज़र आ रहे हैं। बाकी का जो शेयर है वो पब्लिक के पास है। और एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करें जो अभी काफ़ी विवादों में भी रही है, और इसका नाम केन्स टेक्नोलॉजीज है। और ये ईएमएस सेक्टर में इंडिया में देखेंगे ईएमएस सेक्टर की जो ग्रो करने वाली कंपनियां हैं उनमें से ये एक कंपनी मानी जा रही है। तो इस कंपनी पर भी आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंटरेस्टिंग सेक्टर में प्ले करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। जहाँ तक बात करेंगे ऑर्डर बुक की तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास है। आप देखेंगे 6047 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास है। और जो ये कंपनी है अपना एक्सपेंशन भी करती हुई नज़र आ रही है, और इसकी वजह से इस कंपनी के निवेशकों को भी फ़ायदा मिल सकता है। बिकॉज किसी भी कंपनी के पास अगर ऑर्डर बुक रहेगा तो उसको एक्सपेंशन तो करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये जो कंपनी है अपना एक्सपेंशन करती हुई दिख रही है, तो ये भी एक्सपेंशन इसका कंप्लीट होता है, ऑर्डर बुक कंप्लीट होता है, तो ये एक अच्छा साइन इनके निवेशकों के लिए ज़रूर बन जाएगा। वहीं पर कंपनी फोकस कर रही है कि FY26 में जो इनका रेवेन्यू है वो 4500 करोड़ करना है। और आज के दौर में देखेंगे कितना इनका रेवेन्यू हो रहा है, यानी कि 2025 तक की बात करें तो 2722 करोड़ तक का रेवेन्यू था। इसे 2026 में बढ़ाकर 4500 करोड़ करना है, ये कंपनी का जो कंपनी के जो प्रमोटर है उनका मानना है। तो अगर ऐसा करती है तो इनके भी इसकी वजह से भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और अभी देखेंगे कंपनी पर कई सारे प्रॉब्लम इशू इरेज हुए हैं थोड़ा सा। ये जो कंपनी है इसमें जो बड़े निवेशक हैं वो डाउटफुल ढंग से देख रहे हैं, तो ऐसे में ये कंपनी टॉप से काफ़ी अच्छे खासे करेक्शन में भी है। तो आपको यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए। अगर आपको इंडियन ईएमएस सेक्टर पर भरोसा है तो यहाँ पर आपको रिसर्च तो ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। और मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो मार्केट कैप 25,000 करोड़ का है, यानी कि टॉप से काफ़ी अच्छा खासा इस कंपनी ने करेक्शन दिखाया है। वहीं पर कंपनी का पी देखेंगे तो 74 का पी होना ये बताता है कि महंगा तो है, लेकिन जिस तरीके से इसका इस सेक्टर में ग्रोथ है, जिस तरीके से ये कंपनी अपना ऑर्डर इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, जिस तरीके से ये कंपनी अपना एक्सपेंशन करती हुई नज़र आ रही है, और इंडियन ईएमएस स्टोरी जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग दिखती हुई नज़र आ रही है, तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज इस 74 का पी आज के दौर में 74 का पी तो नज़र आएगा, लेकिन इस कंपनी को
लिस्टिंग के बाद से देखेंगे तो आई थिंक 100 के आसपास, ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि 100 के आसपास का इसका पी आया हो। तो ये कंपनी रेगुलर 130, 140, 150 के पी पर काम करती हुई दिख रही थी। अभी देखेंगे मार्केट में करेक्शन हुआ है, इस पर भी कुछ इशू उठे हैं, कुछ प्रॉब्लम इनके अकाउंटिंग में नज़र आया है, जिसकी वजह से जो बड़े निवेशक हैं उन्होंने इसको काफ़ी नीचे लाया है। तो ऐसे में इसका जो पी है वो काफ़ी नीचे आया है। तो यहाँ पर आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। प्रमोटर के पास, एफआईज के पास, डीआईज के पास, पब्लिक के पास, सबके पास हिस्सेदारी है, लेकिन जो डीआईज है इस कंपनी में लगातार अपना पोजीशन बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और टॉप से देखेंगे तो टॉप से 42% ये कंपनी टूटी हुई है। केपीआई ग्रीन एक और इंटरेस्टिंग कंपनी, ईएमएस सेक्टर, ये कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करती है और स्ट्रांग प्ले है। अब इसको देखेंगे तो 2409 मेगावाट प्लस का इनके पास ऑर्डर बुक है और आईपीपी सेगमेंट से 52% का ये ऑर्डर बुक है। वहीं पर सीपीपी से देखेंगे तो सीपीपी सेगमेंट से 48% का ऑर्डर बुक है। तो ये भी कंपनी इंटरेस्टिंग है। लगातार ये कंपनी क्वार्टर बाई क्वार्टर काफ़ी कंसिस्टेंट है, तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। मार्केट कैप कंपनी का एक स्मॉल कैप टाइप का मार्केट कैप है और टॉप से अच्छा खासा करेक्शन में भी है, और कुल मिलाकर ये कंपनी एक अच्छे खासे पी पर भी नज़र आ रही है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर कंपनी में देखेंगे किसके पास कितनी हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर के पास, एफआईज के पास, डीआईज के पास, पब्लिक के पास मतलब सबके पास हिस्सेदारी है, लेकिन इसमें जो डीआईज है वो अपना बिकवाली करते हुए नजर आया है। लेकिन एफआईज को देखोगे तो एफआईज जो पिछले 1 सालों से मार्केट में बिकवाली करते हुए नजर आए हैं, ऐसे में इस कंपनी में जो एफआईज है वो बेचा नहीं है। तो ये एक सिग्नल बन जाता है कि आपको यहाँ पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। और एमटार टेक्नोलॉजीज एक इंटरेस्टिंग कंपनी, इंटरेस्टिंग सेगमेंट में काम करती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर इस कंपनी का है। इसके पास देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास भी है, और इस कंपनी पर भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे क्लीन एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर पावर से 36% का ये कंपनी रेवेन्यू निकालती है। वहीं पर क्लीन एनर्जी, फ्यूल सेल, हाइडल एंड अदर से देखेंगे तो 28% का रेवेन्यू निकालती है। स्पेस से 9% का रेवेन्यू निकालती है। डिफेंस सेक्टर से 2% का रेवेन्यू निकालती है। वहीं पर प्रोडक्ट्स एंड अदर से देखेंगे तो 22% का रेवेन्यू निकालती है। तो दोस्तों ये कंपनी एक छोटी कंपनी है, लेकिन इसका जो बिजनेस है आपको इसके बिजनेस पर रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी सॉलिड कंपनी है। लेकिन रिस्क ये भी बन जाती है। रिस्क तो हर जगह पर मार्केट में रहता है, तो ये चीज़ जानना होगा। अगर किसी भी कंपनी का अगर आप पोस्ट पढ़ते हो तो आपको उसके कॉन्स के बारे में भी चौकन्ना रहना होगा, यानी कि आपको उस कंपनी में कमियां क्या क्या है उसके बारे में भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। तो इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन है, लेकिन इसका जो पी है वो काफ़ी महंगा है। और जो पी इतना महंगा है तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके पास का जो ऑर्डर बुक है, ऐसा मानना है बड़े निवेशकों का, अगर उसको एग्जीक्यूट करने में ये कंपनी सफल रहती है तो पी नीचे आ सकता है। और इस कंपनी का अगर चार्ट पर नज़र दौड़ाएंगे तो चार्ट में काफ़ी वैलेटिलिटी देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको जानना होगा कि ये कंपनी है करेक्शन भी काफ़ी बड़े बड़े दिखाती है। तो यहाँ पर आपको चौकन्ना रहना होगा थोड़ा। अगर वैलेटिलिटी आप नहीं समझ सकते हो, नहीं झेल सकते हो, तो ऐसी कंपनियों पर आपको रिसर्च नहीं करनी चाहिए, ऐसी कंपनियों पर आपको स्टडी नहीं करनी चाहिए। विक्रांत इंजीनियरिंग एक ऐसी कंपनी जो मार्केट की गिरावट में इसका लिस्टिंग हुआ है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी बन जाती है। इसके पास भी ऑर्डर बुक देखेंगे तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, तो आपको इस कंपनी के बारे में भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छा खासा काम करती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से 72% का रेवेन्यू निकालती है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से देखेंगे तो 26% के आसपास का रेवेन्यू निकालती है। वहीं पर रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से देखेंगे तो यहाँ से भी थोड़ा सा ही रेवेन्यू निकालती है। लेकिन कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करना चाहिए। और कंपनी का जो साइज़ है ये काफ़ी छोटा है, तो ये बताता है कि यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन भी काफ़ी अच्छा खासा है। इनफैक्ट दोस्तों ये कंपनी अपने 52 वीक के लो के आसपास खड़ी हुई नज़र आती है। आज के दौर में इस कंपनी का पी देखेंगे तो कंपनी का पी भी काफ़ी रीजनेबल है। वहीं पर जब से मार्केट में ये कंपनी लिस्ट हुई है
करेक्शन ही दिखाया है। अद्वैत एनर्जी एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगर इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो जो ट्रांसमिशन होता है इसमें तो इनका बिजनेस है ही, और जो ये कंपनी है ग्रीन हाइड्रोजन में भी काफ़ी मजबूती से अपना जो पाँव है उसमें फैलाती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर एक इनका जो बिजनेस है ये फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक देखेंगे तो 503 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी चाहिए। छोटी कंपनी है, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, ग्रीन हाइड्रोजन में कंपनी काम कर रही है। और जो ये कंपनी है इसमें अगर देखेंगे तो दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया सर भी अपना पोजीशन बनाए हुए हैं। तो आपको बड़े निवेशक पोजीशन बनाए हुए हैं तो इसको देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आपको इस पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज जो ये कंपनी है, कंपनी का जो बिजनेस है ये काफ़ी सॉलिड ढंग से ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन छोटी कंपनियों में रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आप जानिए कि छोटी जो कंपनियां हैं वहाँ पर रिस्क होता है और रिस्क को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी दोस्तों ज़रूर कर लीजिए। और इस कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है और इस जो ये कंपनी है टॉप से काफ़ी अच्छे खासे करेक्शन में भी है और पी भी काफ़ी रीजनेबल है। तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। और नेटवेव टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी जो डेटा सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से उभरते हुए प्लेयर्स में से एक है। और इंडिया को देखेंगे तो इंडिया को काफ़ी सख्त ज़रूरत है, काफ़ी मजबूत ज़रूरत है कि वो अपना जो डेटा सेंटर है उसको मजबूती से उस पर काम करे। तो ऐसे में जो डेटा सेंटर वाली कंपनियां हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो ये नेटवेव टेक्नोलॉजीज़ है ये काफ़ी मजबूत पकड़ रखती है। डेटा सेंटर जो सुपर कंप्यूटिंग होते हैं उनमें, तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है ये फ्यूचर से रिलेटेड बिजनेस है और इंडिया के फ्यूचर से रिलेटेड बिजनेस है। तो आपको इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, आपको इस पर स्टडी करने की ज़रूरत है। बिकॉज इनका जो बिजनेस है वो एक ऐसा बिजनेस है जिस पर आप अगर आज के दौर में अगर स्टडी नहीं करते हो, रिसर्च नहीं करते हो तो शायद कल के दिन आपको पछताना पड़े। तो यहाँ पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। इनके पास ऑर्डर बुक देखेंगे तो 230 करोड़ का दिखेगा, लेकिन इनके पास जो ऑर्डर बुक पाइपलाइन में है वो ये बताता है कि काफ़ी स्ट्रांग है। और कंपनी का जो ग्रोथ है, अगर वो जो ग्रोथ है उसको करने में ये सफल रहती है, अगर ये अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में सफल रहती है तो ये कंपनी बड़ी बन सकती है। बिकॉज इस कंपनी में वो सारे पोटेंशियल नज़र आते हैं जो एक बड़ी कंपनी में होने चाहिए। आज के दौर में कोई भी मतलब हर एक देश एआई सेक्टर में जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, वैसे में अगर इंडिया को देखेंगे तो इंडिया बहुत पीछे है। तो इंडिया में अगर कोई ग्रोथ वाली कंपनियां हैं तो ये कंपनी उनमें से एक है। और इनको देखेंगे आईआईटी जम्मू, आईआईटी कानपुर, एनएमडीसी डेटा सेंटर, एरोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कुल मिलाकर कई सारी इंडियन जो गवर्नमेंट है तो वो इनके क्लाइंट है। इंडियन के गवर्नमेंट जो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं तो वो इनके क्लाइंट है और इंडियन गवर्नमेंट का इनके ऊपर काफ़ी विशेष मतलब इनको ऑर्डर मिलता है, इंडियन गवर्नमेंट से भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिलता है। तो यहाँ पर रिसर्च बिल्कुल करनी चाहिए। मार्केट का जो साइज़ है, मार्केट का साइज़ एक स्मॉल कैप टाइप का दिखेगा और पी काफ़ी महंगा दिखेगा। लेकिन दोस्तों जिस कंपनी में अगर ग्रोथ नेक्स्ट लेवल का हो, जिसका फ्यूचर काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता हुआ हो और जो देश इस सेक्टर में काफ़ी पिछड़ा हुआ हो, तो उस देश में अगर कोई कंपनी मजबूती से काम कर रही हो तो उसका पी अगर आप सोचेंगे 10-20 का हो तो मुश्किल है। तो आपको यहाँ पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज जो इस सेक्टर में काम कर रही है वो काफ़ी यूनिक सेक्टर है, काफ़ी उभरता हुआ सेक्टर है। तो यहाँ पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। डायनेमिक केबल के बारे में बात करें तो वायर एंड केबल सेक्टर में ये उभरती हुई प्लेयर है। इसके पास भी ऑर्डर बुक को देखेंगे तो इस कंपनी के पास 595 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और इनके पास क्लाइंट देखेंगे तो कई सारी जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, कई सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इनकी क्लाइंट है। और ये बताता है कि कंपनी में पोटेंशियल तो है। अब फ्यूचर में क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो फ्यूचर के गर्त में मालूम मतलब है। लेकिन इस कंपनी में पोटेंशियल तो नज़र आता है कि कंपनी अच्छा कर सकती है। तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है लेकिन ये कंपनी एक रीजनेबल पी पर नज़र आती है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन में भी है।
शर्मा एसजीएस के बारे में बात करें तो ये भी ईएमएस सेक्टर की एक उभरती हुई प्लेयर है। इसके पास भी काफ़ी सॉलिड ऑर्डर बुक है, तो आपको इस पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। मार्केट कैप काफ़ी छोटा इस कंपनी का है। तो दोस्तों, वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का कॉल नहीं है। बिकॉज दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन ना लीजिए। आप खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से उस पर स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ भी डिसीजन लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।